So dear students, in this video now I am going to tell dispersion of light. Dispersion of light क्या होता है, ठीक है ना? So dispersion of light it's a phenomena. कौन सी फिनोमेना होती है? देखो, when a white light, जब कोई white light को आप कोई प्रिज्म से, let's say this is the prism, इस प्रिज्म से हम अगर किसी व्हाइट लाइट को गुजारते हैं, है ना, इस प्रिज्म से जब हम व्हाइट लाइट को गुजारते हैं तो ये जो व्हाइट लाइट है ये सेवन कलर्स में टूट जाती है। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ओके, मीन्स व्हाइट लाइट को, व्हाइट लाइट मीन्स, व्हाइट लाइट एक्चुअली कौन सी लाइट होती है? व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट मीन्स ब्लेंड ऑफ ऑल कलर्स, ब्लेंड ऑफ ऑल कलर्स मीन्स सारे कलर्स की जो लाइट होती है उनको मिक्स कर दो तो आपकी व्हाइट लाइट बनती है, जो हमें सन से मिलती है। ठीक, तो जब व्हाइट लाइट को आप प्रिज्म से गुजारते हो तो वो 7 कलर्स में टूट जाती है, मीन 7 कलर से व्हाइट लाइट बनी होती है, तो उन्हीं 7 कलर्स में टूट जाती है। क्लियर है ना? सो फिजिक्स में हम इसको एक फेनोमेना, इसको एक नाम देते हैं, एंड द नेम ऑफ दिस फेनोमेना इज डिस्पर्जन। सो डिस्पर्जन इज व्हाट? डिस्पर्जन इज अ फेनोमेना इन विच द व्हाइट लाइट इज डिवाइडेड इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स। ये व्हाइट लाइट जो इसकी कंपोनेंट कलर में डिवाइड हो जाएगी बाय अ ट्रायंगुलर प्रिज्म। ओके, सो व्हाट आई सेड अगेन, आई लेट मी रिपीट इट अगेन। Dispersion is a phenomena in which white light is divided into its component colors by a triangular prism. So ये आपका था dispersion of light. Now we will read the dispersion of light through a prism and through a glass slab, rectangular glass slab. अब देखते हैं इसको, ठीक है? Now look at dispersion of light through a prism. Dispersion of light through a prism. So now I will tell you dispersion of light through a prism. How the white light will be dispersed through a prism. So let me make a prism from here. Let's say this is the prism. This is the prism. Now prism किसको, आप प्रिज्म किसी भी शेप को आप प्रिज्म बोल सकते हैं वो साइड्स आर नॉट पैरेलल। जिसकी साइड्स पैरेलल नहीं होती है ना उसको आप प्रिज्म की संज्ञा दे सकते हैं। लेट्स से आप कोई स्केल लो, आप रूलर होता है आपके पास, तो रूलर में जैसा आप देखते हैं कि जो ऊपर वाला पोर्शन होता है ना उसमें जो साइड्स होती हैं वो एक ट्रायंगुलर शेप में होता है, ये पैरेलल नहीं होती है, ठीक है ना? हल्का सा वो आगे को पतला पीछे मोटा इस टाइप का होता है, मीन्स साइड्स उसकी पैरेलल नहीं होती, एक ट्रायंगुलर में आएगा, तो उसको भी आप प्रिज्म की संख्या दें, क्योंकि उससे भी आप कोई चीज लाइट को देखोगे तो वो भी आपको 7 कलर में डिवाइडेड लाइट उससे मिलेगी। लेकिन उसकी के मिडिल पार्ट से अगर लाइट को देखोगे तो मिडिल पार्ट उसके पैरेलल होते हैं, ये स्केल के, है ना? ऊपर का पार्ट कुछ ट्रायंगल एंगुलर टाइप का होता है, तो मिडिल के पार्ट से अगर लाइट को देखोगे ये आपको कलरफुल लाइट नहीं देगा, लेकिन अपर वाला पार्ट आपको कलरफुल लाइट देगा। व्हाट इज द रीजन? लेट मी टेल यू हियर। ओके, सो व्हेन अ लाइट इज पासिंग थ्रू अ प्रिज्म, लाइट में हम सपोज लेट से हम टेकिंग मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक लाइट मीन सिंगल कलर्ड लाइट। अगर मैं कोई सिंगल कलर्ड लाइट हूँ, मीन सपोज ये ऑरेंज कलर की लाइट है या ग्रीन का जो भी कलर की लाइट है, सिंगल कलर की लाइट है, मोनोक्रोमेटिक लाइट। तो व्हेन इट इज पासिंग थ्रू अ प्रिज्म, सो प्रिज्म में क्या होगा, यहां पर इसका रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन कहां होगा? अवे फ्रॉम द नॉर्मल और टुवर्ड्स द नॉर्मल। सपोज इस पॉइंट में नॉर्मल खींचूंगा ऐसे, ठीक है डियर, इस पॉइंट में नॉर्मल खींचूंगा मैं, तो नॉर्मल से क्या होता है, देखो यहाँ पर मीडियम चेंज हो रहा है। मीडियम मीन्स एयर टू ग्लास, अगर आपकी लाइट जा रही है तो मीडियम चेंज होगा। मीडियम चेंज होगा तो क्या होगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल, क्योंकि डेंसर मीडियम में जा रही है ना, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल लाइट झुक जाएगी, लाइक दिस, इस प्रकार से। लेकिन अगर फिर यहां से फिर ये दूसरा सरफेस इसको मिल जाएगा तो यहां से फिर आगे जाना है इसने, तो यहां से ग्लास से फिर से एयर में लाइट जाएगी। एयर में तो अब फिर से मीडियम चेंज हो रहा है। ये इस पॉइंट पर आप अगर नॉर्मल खींचे, इस पॉइंट में अगर मैं आपको नॉर्मल खींच के दिखाऊं लाइक दिस, ये पॉइंट में नॉर्मल में परपेंडिकुलर, इस पॉइंट पर अगर आपको 90 डिग्री का ऐसे परपेंडिकुलर में है, तो यहां से क्या होगा, ग्लास से एयर में आप लाइट जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाती है, तो अब लाइट आपकी नॉर्मल से दूर हट जाएगी, क्योंकि डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है, तो इस टाइप से। तो देखो लाइट का ओरिजिनल पाथ आपका ये था, यहां को जानी चाहिए थी लाइट को, लेकिन
रिफ्रैक्शन होके आपकी लाइट इस पाथ में आ गई। सो ये आपका प्रिज्म करता है, ठीक है ना। मोनोक्रोमेटिक लाइट को इस प्रकार से ये रिफ्रैक्ट करता है, ठीक है। बट अगर यहीं पर अगर मोनोक्रोमेटिक लाइट की जगह में व्हाइट लाइट लो, लेट वी टेक व्हाइट लाइट हियर, ओके। सपोज मैं यहां पर अब व्हाइट लाइट लूं, तो व्हाइट लाइट आपको पता है इज ए ब्लेंड ऑफ ऑल द कलर्स। इसमें सारे कंपोनेंट कलर्स होते हैं, 7 कलर्स होते हैं। तो 7 कलर में लाइट यहां से टूट जानी है, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट है यहां पर रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन होते ही ये नॉर्मल आप खींचेंगे यहाँ पे, तो नॉर्मल से अवे एंड टुवर्ड्स द नॉर्मल ये लाइट आपकी झुक जानी है, ठीक है ना। तो ये 7 कलर्स में डिवाइड हो जाएगा। अब 7 कलर्स में डिवाइड होगा, यानी विबग्योर, जो आपको पता भी होगा, विबग्योर में डिवाइड हो जाते हैं, है ना। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, इतने कलर्स में डिवाइड हो जाएगा। इसमें रेड कलर की जो आपकी वेवलेंथ होगी, है ना, रेड कलर की वेवलेंथ मैक्सिमम होगी और वायलेट कलर की जो वेवलेंथ होगी वो मिनिमम होगी। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना, ये वेवलेंथ का फंक्शन होता है। मतलब अगर आपका वेवलेंथ बढ़ेगी तो उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, आपका घट जाएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटेगा तो बेंडिंग भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी वो लाइट कम बेंड करेगी जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा, क्योंकि उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो गया, यानी मेटल उसके लिए कम हार्ड रहे, यानी स्पीड ऑफ लाइट वहां बढ़ जाएगी, तो अपने आप बेंडिंग उसमें कम हो जाती है। इसका मतलब अगर रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा है तो इसकी बेंडिंग सबसे कम होनी है ना। अब आप तो कहोगे कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो एक होता है जितना होता है, तो ये कैसी बात होगी। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक रेंज में होता है, एक होता है, लेकिन इसमें जो 7 कलर्स होते हैं इन सब के लिए उसमें हल्का सा थोड़ा बहुत चेंज उसमें आएगा। रेड के लिए अलग हो जाएगा, ऑरेंज के लिए अलग हो जाएगा, मीन्स अकॉर्डिंग टू द वेवलेंथ। यानी जैसे जैसे वेवलेंथ आपकी घटती जाएगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता जाएगा, और वेवलेंथ बढ़ती जाएगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटता जाएगा। अगर मैं रेड कलर की बात करूं तो रेड कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा, क्योंकि इसकी वेवलेंथ ज्यादा है, तो इसकी बेंडिंग कम होनी है। तो बेंडिंग कम होगी तो ऑलमोस्ट ये निकलेगी रेड लाइट। अगर कलर जैसे वायलेट की करें तो वायलेट की वेवलेंथ सबसे कम है, तो इसमें बेंडिंग, वेवलेंथ सबसे कम है तो बेंडिंग इसकी सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो जाएगा। इस प्रकार से ये बेंड कर जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, इस प्रकार से ये बेंड कर जाएगी, ठीक है। तो ये आपके 7, इसके बीच में आपके 7 कलर आ जाएंगे, तो ये 1 2 3 7 कलर हो जाएंगे। आई एम शोइंग ओनली 2 कलर्स, ओके। अब इस पॉइंट पे आप, इस पॉइंट पर आप फिर से नॉर्मल खींचेंगे, ये रेड कलर के लिए हो गया सपोज, और ये वायलेट कलर के हो गया, ठीक है। इस पॉइंट पे फिर और नॉर्मल खींचेंगे, नॉर्मल मींस परपेंडिकुलर खींचेंगे। इस पॉइंट पे आप सपोज आपने ये परपेंडिकुलर खींचा, तो अब देखो यहां से जो लाइट है वो ग्लास से एयर में जा रही है, मीन्स डेंसर से रेयर में जा रही है। तो क्या होगा, जब ग्लास जो लाइट जो होती है डेंसर से रेयर में जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाती है, क्योंकि लाइट की स्पीड बढ़ जाएगी वहां पे। तो नॉर्मल ये है तो ये क्या हो जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। आपकी ये लाइट आपकी हो जानी है लाइक अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पे वायलेट की बात करें तो वायलेट भी देखो यहां पर भी मीडियम चेंज हो रहा है। इस पॉइंट पर अगर आप नॉर्मल खींचे इस टाइप से, वायलेट के लिए नॉर्मल खींचू मैं ये, तो वायलेट भी आपका क्या है, अलग से क्या हो जाएगा, इसमें भी क्या हो जाएगा, इस प्रकार से ये भी आपके अवे फ्रॉम द नॉर्मल वायलेट कलर की लाइट भी आपकी हो जाएगी, ठीक है। तो व्हाइट लाइट आपने गुजारी, देख रहे हैं ना, व्हाइट लाइट एक रे, ये एक रे है व्हाइट लाइट की, एक रे व्हाइट लाइट की आपने गुजारी, 7 कलर में टूटी, वही 7 कलर आपके बाहर से यहां से ऐसे दिखने लग जाएंगे आपको। तो इस टोटल इनके बीच में टोटल 7 कलर हो जाएंगे आपके, है ना। तो इस प्रकार से टोटल 7 कलर। सो व्हेन द व्हाइट लाइट is incidenting on a prism, so it is dividing into its 7 component color। so ऐसे इसका आप रे डायग्राम बना सकते हो। तो व्हाइट लाइट आपकी 7 कलर कंपोनेंट कलर में आपकी टूट गई है। अब व्हाइट लाइट जो है, एक व्हाइट लाइट तो आप डालोगे नहीं, व्हाइट लाइट की पूरी बीम होती है ना, तो पैरेलल बीम होती है। सपोज मैं यहां से दूसरी व्हाइट लाइट दूं, सपोज सेकेंड व्हाइट लाइट रे है, तो ये भी, इसमें भी 7 कलर आ जाएंगे। ये भी अपने आप ही क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ से 2 कलर अलग अलग हो जाएंगे, सॉरी 7 कलर अलग यहाँ हो जाएंगे, फिर यहाँ से फिर से तो एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाएंगे। तो ओवरलैप करने के बाद आपको पूरा एक 7 कलर का आपको एक क्या मिलेगा, एक स्ट्रक्चर। यहाँ पर 7 कलर आपको लाइट के पूरे आपको मिल जाएंगे, जिसमें एक दूसरे के ऊपर वो कलर ओवरलैप होते हुए आपको दिखेंगे। यानी सपोज यहाँ रेड दिख रहा है, यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और, इस टाइप के एक दूसरे से ऊपर ओवरलैप करते हुए कलर आपको दिखेंगे, बट दे will be looking 7 colors only, okay। so this is how the refraction through a prism is taking place। ये तो मोनोक्रोमेटिक लाइट के लिए है।
मीन्स अगर मोनोक्रोमेटिक लाइट गुजारेंगे तो इस प्रकार से रिफ्लेक्ट, अगर मोनोक्रोमेटिक लाइट की बजाय आपने व्हाइट लाइट गुजारी तो व्हाइट लाइट 7 कलर में आपकी डिवाइड हो जाएगी थ्रू अ प्रिज्म, ठीक है। लेकिन अगर इसी को मैं अगर रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से करूं जिसकी साइड पैरेलल नहीं है, देखो इसकी साइड तो पैरेलल नहीं है, लेकिन अगर इसी व्हाइट लाइट को मैं किसी पैरेलल साइड से गुजारूं, लेट मी टेक अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, सपोज ये मेरा एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, ठीक है। तो अगर मैं रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से अगर व्हाइट लाइट को गुजारता हूं, ठीक है, लेट्स से दिस इज द व्हाइट लाइट, ये व्हाइट लाइट गुजारी, तो इस पॉइंट पे पहले आप नॉर्मल डालेंगे, नॉर्मल विल बी दिस, तो आपको पता है रेयर से डेंसर जा रही तो टुवर्ड्स द नॉर्मल झुक जाएगी, लाइट झुक जाएगी तो लाइक इट विल बी लाइक दिस, इतना झुक जाएगी, ठीक है। इस पॉइंट से आप फिर नॉर्मल खींचोगे, इस पॉइंट पर आप फिर नॉर्मल खींचना है आपको, तो यहां से अगर रेयर डेंसर से फिर रेयर में जा रही तो यहां से नॉर्मल से इसे दूर हट जाना है, दूर हट जाना तो ये इस प्रकार से दूर हट जाएगी, है ना। सो द इमरजेंट लाइट, दिस इज द इंसिडेंट लाइट, दिस इज द इमरजेंट लाइट, सो द इमरजेंट लाइट इज पैरेलल टू द इंसिडेंट लाइट। अगर आप देखें तो ये इंसिडेंट लाइट को आगे खींचे और इमरजेंट लाइट तो देखो एक दूसरे के पैरेलल आ रही है ना। तो जो इंसिडेंट लाइट होगी वो इमरजेंट लाइट के पैरेलल निकलते हैं, किसमें, ग्लास स्लैब में। लेकिन यहां पर क्या हो रही है, यहां पर अलग कंडीशन हो रही है, ठीक है ना। देखो यहां पर ओवरलैप कर रही है लाइट, यहां पर ओवरलैप नहीं करेंगे, कैसे होगा, देखो मैं बता रहा हूं आपको। देखो एक व्हाइट लाइट गई, यहां पर रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन के बाद 7 कलर में डिवाइड हो जाएगी, 7 कलर में डिवाइड हो जाएगी तो क्या होगा, क्या होगा बताओ, ये रेड कलर में क्या होगा, मिनिमम डेविएशन होगा, सबसे कम डेविएट करेगी, लेकिन जो सॉरी अदर कलर्स होंगे ज़्यादा डेविएट करेंगे, सपोज इतना डेविएट करेंगे, बहुत ज़्यादा डेविएट कर जाएंगे नॉर्मल की ओर। फिर इस प्रकार से यहाँ से पैरेलल रे निकलेंगे आपकी सारी की सारी, यानी जितने भी विबग्योर कलर होंगे सारे पैरेलल होंगे, पैरेलल होंगे तो पैरेलल होने के साथ साथ क्या हो जाएंगे सारे कलर, सपोज ये सारे कलर पैरेलल है ना आपके, ये सारे कलर पैरेलल है, पैरेलल में एक ही कलर दिखेगा आपको क्योंकि व्हाइट लाइट दिखेगी ना, जो व्हाइट लाइट होती है पैरेलल में इसमें सारे कलर्स होते हैं, तो इसका मतलब आपको पैरेलल में यहाँ पर सारे कलर्स आपको दिखेंगे, दिखेंगे नहीं, आपको टोटल ब्लेंड ऑफ ऑल द कलर्स यहाँ पे दिखेगा। व्हाइट लाइट आपने गुजारी, ये भी आपको व्हाइट लाइट दिखेगी, क्यों, क्योंकि 7 कलर्स तो यहाँ पर भी व्हाइट लाइट में थे, वही पैरेलल यहाँ भी जा रही तो ये भी व्हाइट लाइट बनेगी आपकी, क्योंकि इसमें सारे के सारे 7 कलर मिक्स हो जाएंगे, पैरेलल जा रहे, ठीक है। तो अगर हम व्हाइट लाइट को ग्लास स्लैब से अगर हम गुजारते हैं तो क्वेश्चन ही बन सकता है ना। अगर हम व्हाइट लाइट को ग्लास स्लैब से गुजारते हैं तो उसमें इमरजेंट रे जो होती है वो व्हाइट लाइट ही होती है ना, व्हाइट लाइट ही होती है, मीन्स कलर में नहीं टूटती है, लेकिन अगर प्रिज्म से गुजारते हैं तो कलर में टूट जाती है। तो कारण क्या है, कारण ये है कि इसमें जो साइड्स हैं पैरेलल नहीं है, तो साइड्स पैरेलल नहीं है तो इसके कारण क्या हो जाएगा, अलग अलग अमाउंट में जो यहाँ पर व्हाइट लाइट के जो कलर्स हैं अलग अलग अमाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, जिस कारण से हमें एक हमें अलग अलग कलर से 7 कलर के रूप में हमें लाइट दिखती है। लेकिन ग्लास स्लैब में ऐसा नहीं है, ग्लास स्लैब में रिफ्लेक्शन होने के बाद सारी की सारी लाइट्स क्या हो जा रही है, पैरेलल हो जा रही है। देखो यहाँ पर पैरेलल नहीं हो रही, सारी की सारी लाइट पैरेलल हो जा रही है, जिस कारण से हमें ब्लेंड ऑफ ऑल द कलर्स दिखता है जो कि हमें व्हाइट दिखेगा, ठीक है। तो ये आपका अंतर है रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब और प्रिज्म में से हम जब व्हाइट लाइट को गुजारते हैं तो एक में कलर नहीं दिखता है, एक में कलरफुल लाइट दिखती है, ठीक है। अगर देखो इसी को हम अगर आंखों से देखें अपने, सपोज ये हमारी आई लेंस है, अब देखो ये आई लेंस हमारा, ठीक है ना। अगर आई लेंस में आपकी ये सारी रेज पड़ती है, आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, अब ये पैरेलल रेज आपकी आई लेंस में पड़ रही है, देखो ये पैरेलल रेज आपकी आई लेंस में पड़ रही है ना। सपोज ये आपका रेटिना है, ये पैरेलल रे आपको पता है कि जो पैरेलल रे होती हैं वो रिफ्रैक्शन के बाद एक पॉइंट में फोकस हो जाती है, तो ये क्या हो जाएंगी अपने आप एक पॉइंट में ऐसे यहाँ पे पॉइंट फोकस हो जाएंगी, तो आपको एक पॉइंट पे एक ही लाइट दिखेगी यहाँ पर जो कि आपकी व्हाइट लाइट, यानी अगर पैरेलल रेज आपकी सन से, जैसे पैरेलल रे आती है आपकी सन से, ठीक है, तो सन से आपको कौन सी लाइट दिखती है, व्हाइट लाइट दिखती है, कलरफुल लाइट आपको नहीं दिखती है सन से, यानी सन से जब व्हाइट लाइट आती है तो पैरेलल आती है, 7 कलर तो उसमें होते हैं लेकिन पैरेलल आते हैं, तो आपकी आंखों में ओनली व्हाइट कलर भी ना, व्हाइट कलर दिखे आप आंखों में, क्योंकि रेटिना पे सारे कलर एक जगह ब्लेंड होंगे, है ना। लेकिन अगर यहीं पर करूं मैं, यहीं पर अगर आप देखें ये आपका सपोज आई लेंस है ना, ये आपका सपोज रेटिना है, तो देखो अगर यहां से आप कलर गुजारे 7 कलर, ठीक है, सपोज ये पहले रेड कलर आया, ठीक है, तो जितने भी रेड कलर्स होंगे व्हाइट लाइट के, जितने भी रेड कलर्स होंगे, जितने भी क्या होगा मैंने, जितने भी रेड कलर्स यानी पैरेलल रेड कलर्स होंगे वो एक जगह फोकस करेंगे, ये रेड कलर है दोनों, क्योंकि व्हाइट लाइट होगी तो दो ही रेड कलर तो नहीं, बहुत सारे उसमें रेड कलर होंगे तो एक जगह फोकस करेंगे, यानी आपको रेड दिखेगा।
सपोज रेड के बाद आपकी दूसरी वायलेट कलर की लाइट आई, ये वायलेट कलर की लाइट आई आपके पास, तो वायलेट कलर की लाइट दूसरी जगह फोकस करेंगे। तो इस प्रकार से आपको सारे की सारी लाइट्स जितनी भी होती है सबके सब अलग अलग जगह पर फोकस्ड होती हैं। तो इस प्रकार से आपको जो अगर प्रिज्म में से जो लाइट गुजरती है ना, तो यहाँ पर प्रिज्म आपने लगाया ना, सपोज यहाँ से वाइट लाइट गई, यहाँ पर आपने प्रिज्म लगा दिया, तो प्रिज्म 7 कलर में डिवाइड कर देगा। अब अगर आंख से अगर आप अपनी आंखों से देखा आपको 7 कलर दिखेंगे, क्योंकि रेड कलर उसमें से जितने रेड कलर से निकल रहे हैं, जितने रेड कलर में एक व्हाइट लाइट से एक रेड कलर यहाँ से, दूसरी व्हाइट लाइट देगी दूसरा रेड कलर यहाँ से, तो जितने भी रेड कलर होंगे एक जगह फोकस होंगे, ऐसे ही वायलेट कलर एक जगह फोकस होंगे। तो इस प्रकार से आपकी आंखों में 7 कलर आपको दिखेंगे, कब? जब प्रिज्म में से व्हाइट लाइट पास करी जाएगी। ठीक है, तो दिस इज हाउ द डिस्पर्जन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म एंड द रेक्टेंगुलर ग्लास टेक्स प्लेस। तो क्या कहा मैंने? रेक्टेंगुलर ग्लास से अगर व्हाइट लाइट गुजारे तो वो 7 कलर में डिवाइड नहीं होती है, क्योंकि इसमें आफ्टर रिफ्लेक्शन जो सारे कलर्स हैं वो पैरेलल हो जाते हैं और फिर से व्हाइट लाइट दिखती है हमें। लेकिन यहाँ पर आफ्टर द रिफ्लेक्शन वो पैरेलल ना होकर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाते हैं, तो जिस कारण से हमें 7 कलर्स ऑफ लाइट हमें विजिबल होते हैं। ठीक है ना? तो अंडरस्टूड? दिस इज हाउ द डिस्पर्जन of light is taking place through a prism and a rectangular glass slab. I think आपको ये समझ में आया होगा. Okay, till then stay tuned for next video now.